Hello guys, welcome to iExamB. My name is Amit and I welcome you all to the part 26 of our RBI Grade B 300 important question series. In the last video, I asked you to write the frame of this particular descriptive question. Question tha, how do regional economic cooperation agreements such as European Union, ASEAN promote trade and investment among member countries and what challenges do they face in achieving deeper integration? मतलब ये आपको पूछा जा रहा है ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करते हैं एंड बाकी डीपर इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना है लाइक यूई आसियान एंड उनका रोल क्या है ब्रीफली लिखना है। तो फिर उसके बाद बॉडी आ जाता है। बॉडी में दो पार्ट्स हैं, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज चैलेंजेस इन अचीविंग डीपर इंटीग्रेशन। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स में आप लिख सकते हो कि हाउ दे रिमूव ट्रेड बैरियर्स, हार्मोनाइज रेगुलेशंस, कैसे हार्मोनाइजेशन होता है बिटवीन द कंट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है सो दैट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट गेट्स बेटर, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैसे बेटर हो रहा है। तो बाकी आप बेनिफिट्स भी लिख सकते हो, इंक्रीज मार्केट एक्सेस, एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि यहाँ का प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलता है तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स के लिए भी अच्छा होता है, उनको अफोर्डेबल हो जाता है चीजें। चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग होते हैं, इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलग अलग। एंड ऐसे ही पॉलिटिकल हर्डल्स भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कीप ऑन चेंजिंग, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज हो जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी होते हैं, कभी वॉर हो गया कभी कुछ हो गया, राइट। तो उसके बाद यू कैन एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस। कंक्लूजन में वही लिखना है, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है एंड कुछ वे फॉरवर्ड ताकि हम डीप इंटीग्रेशन कैसे ला सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू मैनेज योर डिस्क्रिप्टिव आंसर। देन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द की डिस्टिंक्शन बिटवीन यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस एज डिफाइंड इन द पीएलएफएस। आपके पास ऑप्शंस यहाँ है, तो पॉज द वीडियो एंड देन आंसर। यस, यूजुअल स्टेटस मतलब 365 डेज, करंट वीकली स्टेटस ये तो इजी है, तो 7 डेज का देखेंगे हम। लेकिन यूजुअल स्टेटस विल चेक द एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन ओवर द लास्ट 65 days. Next question, in the Global Innovation Index 2024, which of the following is not a key indicator used to measure a country's innovation ecosystem? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो जब भी ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ जाता है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस या पैरा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं आपके पेज 2 में। तो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज नॉट वन ऑफ द इंडिकेटर्स, बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ वेंचर कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स, ऑल दीज आर द key indicators for the Global Innovation Index. The Women in Space Leadership Program was launched by as a part of the UK India Education Research Initiative. Which of the following is not a primary objective of this program? Women in Space Leadership Program का primary objective में से इनमें से कौन सा नहीं है? Okay, pause the video and then answer. Yes, offering scholarship to women for studying aerospace engineering abroad, ये part of the program नहीं है। बाकी participation of women कैसे हम increase करेंगे, enhancing leadership skills among women in the space industry, collaboration between India and UK based space agencies, promoting gender equality in scientific research and exploration, all these are part of this program. Coming to the next question, as part of its borrowing plan for the second half of financial year 24-25, अभी recently government ने release किया, after vetting that with the Reserve Bank of India, तो ये second half का borrowing plan है. The government of India will issue securities with varying maturities. Which of the following is the highest share of borrowing in this plan? तो highest share of borrowing कौन से securities का है? Yes, it is 10-year securities. So 10-year securities have the highest source of borrowing at 24.8% as per the government's borrowing plan. Coming to the next question. Again, आप देख स्मॉलेस्ट शेयर किसका है? Again ये आप देख लेना, H2 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो बोरोइंग प्लान है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट शेयर इज दैट इज 3-year सिक्योरिटीज। ठीक है, 3-year सिक्योरिटीज का स्मॉलेस्ट है, अकाउंटिंग फॉर द 5.3% ऑफ द बोरोइंग प्लान। Here is the next question. The worker population ratio in the PLFS is an important measure for employment. Which of the following best defines worker population ratio? WPR क्या है? तो मैंने कहा था आपको PLFS में आपको 4-5 रेट्स होते हैं, तो आपको ये समझना है कि क्या ये रेट करते हैं, इसके बाद आपको इसका फिगर्स याद रखना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन ऑफ द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में से कितना लोग काम कर रहे हैं, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ओके, Here's the next question. The RBI's guidelines on the formation of new districts in Madhya Pradesh.
तो ये मैहर डिस्ट्रिक्ट हुआ मध्य प्रदेश में। तो किस बैंक को ये लीड बैंक का डेजिग्नेशन दिया गया है? विच बैंक हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ लीड बैंक इन द न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मैहर? यस, इट इज इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक में इंडियन बैंक को मिला है लीड बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। Here is the next question. As per the master circular of KYC norms issued in 2024, what is the minimum denomination for the issuance of NCDs? Minimum denomination क्या होगा जो KYC norms में, ये master circular KYC norms में डिक्लेयर किया गया है? तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करने के लिए मिनिमम डिनोमिनेशन शुड बी 5 लाख. ओके, तो 5 लाख शुड बी द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर द NCDs. Here is the next question. As per the RBI's revised instruction on commercial paper, what is the maximum tenor allowed for the commercial paper? Maximum tenor कितना allow किया जाएगा for the commercial papers? Yes, it is 1 year. ठीक है, commercial paper के लिए the maximum is 1 year. Here is the next question. What is the primary purpose of the RBI's master circular on UCB's exposure norms? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एक्सपोजर नॉर्म्स है उसका पर्पस क्या है? ये क्यों एक्सपोजर नॉर्म्स लाया गया है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो एसेट उसका क्वालिटी होगा उसके ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. द पर्पस इज टू लिमिट द क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ यूसीबीज. लाइक आप कहाँ पे क्रेडिट दे रहे हो, कितना रिस्की सेक्टर है, कितना रिस्की क्लाइंट है. फॉर दैट पर्पज ओनली ये आपको यूसीबीज एक्सपोजर नॉर्म्स दिया गया है. तो हियर इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जिसका स्ट्रक्चर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. डिस्कस द वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड देयर रोल्स इन एंश्योरिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वेरियस रोल्स एंड उसका एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए उसका क्या रोल है, तो ये आपको बताना है. इसका स्ट्रक्चर बना देना और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना. इसका आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. तो ये था आज के लिए वीडियो. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है. प्रिपेयर 50% faster with exam. Do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon. This is Amit. Thank you.